ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोद में ही बेहोश हो गया था और अब जिया घायल या उनकी देखभाल उसके घर पर ही कर रही थी। वही हमें यह पता चलता है कि बचपन में हुए कार एक्सीडेंट के बाद से जिया 3 मंथ्स तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। वहां उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर उसने एक दिन डॉक्टर्स की दवाइयां चुरा ली थी। साथ ही उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल किया और वो अपने अंकल के साथ में घर गई थी। फिर जब एक रात जिया घर के बाहर बैठकर अपनी मॉम दाद को याद कर रही थी कि तभी उसके पास 2 जुगनू जाते हैं। उन्हें देखकर खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यह दोनों उसके पेरेंट्स ही हैं। दोस्तों, यहाँ इन जुगानुओं को यो नहीं छोटे सिया के पास में भेजा था, लेकिन यो जगह यह बात अभी नहीं बताता है। गिवन की पूरे चेस्ट और बैक पर बंदिश लगाकर उसे सुला देती है और खुद रात बड़ी उनके पास में बैठी बैठी सो जाती है। फिर वही दूसरी तरफ इमो की चौकी कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ था। वह अब लगभग वही यो के घर पर शिंजोए जाता है और शिनचैन को देखकर जिया शौक हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सीन जो भी एक बॉक्स है। वही दूसरी तरफ एक शॉप में ले रहा हूँ। एक शॉप बॉय की सस्ती सी घड़ी लेकर उसे अपनी महंगी घड़ी सौंप देता है। शॉप बॉय की सस्ती घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी जो थी, लेकिन उसका मां नहीं रहे कि घड़ी के आगे पिघल जाता है। रंग शॉप बॉय की घड़ी को कर से बाहर फेंक देता है क्योंकि वो बस लोगों को अपने हाल पर लाना चाहता था, जिसका साफ मतलब यह है कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो दूसरों के पास भी कुछ नहीं रहने देगा। वो सब कुछ उनसे छीन लेगा जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं फिर घर पर सालों से सीन जो ही यो का ख्याल रख रहा था तो वो जिया को यो की पसंद और नापसंद सब बता रहा था। जैसे कि ब्रेकफास्ट की बात ही उनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, वहां से भाग देता है। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद वह मुझे अपनी लव स्टोरी मिली थी, तभी उन्होंने कुत्तों की तरह उसके पास में फिर से आई थी और यह मिलने का सिलसिला फिर यूं ही बढ़ता गया और उनको तीरंदाजी सीखने लग गया था, जिसमें यो एक एप्पल को हवा में उड़ाकर यह को उसे निशाना लगाने के लिए बोलता था। थॉमस एप्पल का निशाना लगा देती थी, जिसे देखकर ही ऑन भी काफी हैरान हो जाता था। यम यो को बता देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर धीरे धीरे यूं बड़ी हो जाती है और वो यो को बताती है कि वो अपनी पिता को मारना चाहती है, लेकिन उसके पिता इस देश के राजा हैं और यो भी उसका साथ देकर उसे से ठीक निशाना लगाने सिखाता है। याची को बताता है कि हम अपने पिता के साथ ही संतान थी और उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था और भी कोई राजा नहीं था कि राजा के भेष में। वो एक मूवी था। यहाँ इमोजी से याद आया दोस्तों की हीरोइन के पास जो इमो की था उसके लिए हीरोइन किया हुआ था बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे ही इमो की उसे बेबी सिटर हो जाती है। वही दूसरी तरफ लियोन पूरी तरह से घर पर ठीक हो गया है क्योंकि उसे डॉगी के रन की आवाज सुने दे रही थी, जहां वो देखा है कि 3 टीनेज बेसबॉल प्लेयर वहां पर एक छोटे से पप्पू को मार रहे हैं और वो डॉगी बहुत ही सड़क घायल हो गया था। फिर रज यूरिक के साथ में मिलकर उन तीनों टीनेज लड़कों को करने जाता है। वहीं जिया यंग के साथ में आई है, जहां यंग दोनों जुड़वा बच्चों की आत्मा को बुलाकर समझता है कि उन्हें इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिया उन दोनों को फोन दिखाकर यह बताती है कि वो दोनों मां चुकी हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ उन दोनों बचिया के पिता बैठकर रो रहे थे कि तभी वहां पर उनका भाई गुस्से में आता है और एक न्यूज़पेपर फेंक कर वहां पर चला जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वह दोनों लड़कियां खिड़की से नीचे कूद कर मार गई है। एक के बीच की फ्रेंड है, वह एक ट्रक ड्राइवर है, जिस वजह से वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत कम मिल पाते थे, जहां उनकी गैलरी में उनका छोटा भाई उन दोनों बजे होगा ध्यान रखता था। फिर यहाँ इन छोटी बच्चियों के पिता को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटियां उन्हें प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब फोन के लिए महंगी चेरी लेकर आते तब वो दोनों उसे चेहरे के बॉक्स को खोलकर तक भी नहीं देखती थी। और यह सुनकर जिया उन्हें अपने साथ बाहर लेकर आती हैं, जहां यो उन बच्चों के पिता की छोटे भाई को मार रहा था क्योंकि उसने उन बच्चों को मॉलेस्ट किया था और इन्हें सब की वजह से वह दोनों बच्चे खिड़की से कूदकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। यह सब कुछ छानकर उसकी फादर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और वहां पर पुलिस आकर भी उनके छोटे भाई को पकड़ लेकर जा रही थी। फिर हम उन बच्चे को भी अपने पिता के साथ में देखते हैं कि आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वह करती थी कि यह उनके पापा उनके लिए लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लड़कों को एक का तो चूज करने के लिए बोलता है और चूज किए हुए कार्ड में टैलेंट डोनेट आता है। वो बेसबॉल खेलते हैं। लीडिंग उड़ी से उन तीनों के दोनों हाथों को तुड़वा देता है। यहाँ इस इंसिडेंट से वह क्यूट सफायर इनके पीछे पीछे आने लग जाता है तो उड़ी उसे पप्पी को अपने साथ में ले चढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन रैंक और कुत्ते पसंद नहीं द क्योंकि कुत्तों की उम्र बहुत ही कम होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम पास में देख पाते हैं कि यो ने लीड एंड के बचपन में उसे एक कुत्ता जिसका नाम ब्लैक ही है वह गिफ्ट किया था। ले रंग और ब्लैक ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दयो के जाने पर जंगल में लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें ब्लैक ही बहुत ज्यादा ख्याल हो गया था। लीड एंड ब्लैकी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था और यो से चिल्ला चिल्ला कर हेल्प ही मांग रहा था, लेकिन ये अब तो कब का उसे माउंटेन से जा चुका था। फिर जैसे तैसे करके मार देता है क्योंकि फेंकी को दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे न्यूज पप्पी को नहीं लेता है, लेकिन यूरी उसे अपने साथ में ले आती है। वही पवित्र तूने बच्चियों को मुक्ति मिल गई थी और
पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोर के बहुत सारे बच्चों की आत्माएं खड़ी होती हैं, जिन्हें अंडाकार वहां से भाग देता है। दोनों वही पार्क में बैठकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने आज एक अच्छा काम किया है कि लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और यो अपने लाल छतरी लेकर पार्क से निकल पड़ता है। जी हाँ, जानबूझकर वहाँ अपना छाता बेंच पर ही छोड़ देती है और यो के साथ भी उसकी छतरी शेयर करते हुए उसके साथ में घर की ओर निकल पड़ती है। देख रहे हो दोस्तों, जिया के माँ में भी प्यार के गुब्बारे फूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यू रिव्यूज पापी को लेकर अपने प्यार में आई थी और जहां सिंह जो अपना जादुई लॉकेट यूरी से ले लेता है और पापी का इलाज करने लग जाता है। यंग और जिया साथ में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे। दसो था इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप, जहां अपनी एक दूसरे को बताया ही नहीं होता है कि आप सामने वाले बंदे या बंदी को कितना पसंद करते हैं। लुक यही करते हैं, यही फिर हमें यह पता चलता है कि यो आइसक्रीम बहुत ही बड़ा फैन होता है। वही दोनों को कोरियाई ड्रामा भी बहुत ही पसंद है, जैसे कि अभी आपको ये रहे हैं और आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। यो कहता है कि उसका ड्रीम यह है कि वो इंसान बन जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं जाकर ड्रीम था कि वो अपनी पेरेंट्स के साथ रहने का मौका चाहती है। यो की पेरेंट्स का फोटो अपनी फोन में ले लेता है और फिर वो जिया को उसके घर पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जुगनू फिर से आते हैं, जिन्हें देखकर जिया समझ आती है कि बचपन में उसके पास जो जुगनू आए द वो यो ने ही उसके पास भेजे द। वहीं दूर बिल्डिंग पर उसे योसिया को मुस्कुराता हुआ देखकर भी बहुत खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे आफ्टर लाइफ के ऑफिस में यूं तालों पर से प्यार जताते हुए उसे घिया के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और ना ही इस दुनिया में है जहां पर सुनो जिस कंपनी अपने जिया कम करती है उसका मालिक हीरोइन के पैर पड़कर उसे बस में जाने से रोक लिया था। दरअसल वो बुधा एक कम्युनिटी का कुल देवता था, तो वह बुधा यो को गवर्नर के पास ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि इसके सवालों का जवाब गवर्नर के पास ही होगा। फिर क्या था, यो एक राष्ट्रों में आता है जहाँ जी अपने दोस्त के साथ में लंच कर रही थी, जहाँ जिया की दोस्त किम यो की छान को देखकर वहीं पे फ्लैट हो जाती है। लेकिन तभी ऑन शेयर के पास अगर उसे अपने साथ ले जाता है। यह देखकर तो किम के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि इतना स्मार्ट और रिच बंदर चीकू कैसे जानता है। वही दूसरी तरफ से आईब्रोज ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है। अमेजॉन किसी को ढूंढने के लिए कोई कोरिया ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाई देती है जिसे वो पहन लेती है और यो भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस वाली लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो एक ब्रिज पर आता है तो वो देखा है कि जिया ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल यूं की तरह ही ग रही थी। जिया को देखकर वो अपनी फिल्म को रॉक नहीं पता है और जाकर उसे किस कर लेट है। जहांगी के बाद ज्ञान को समझा देती है कि वह उनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसकी अपनी खुद की एक पहचान है, तो इसलिए ये उनको जिया को ऐसा जिया ही एक्सेप्ट करना होगा, ना कि यूं दोनों साथ ही वहां से नदी के किनारे साथ में घूम रहे थे जहां यो जिया को ऐसे खुदा होता है। मनोज में पहले दफा ही किया को देखा हो। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस नीचे के दोस्तों के माँ में बहुत ज्यादा क्यूट सिटी की आज जल रही थी कि जिया यो के साथ कहाँ गई होगी। कभी माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर इस गवर्नर को नहीं ढूंढते हैं क्योंकि गवर्नर को तो नहीं ढूंढते हुए वहाँ आएगा। फिर अब दोनों मस्ती के लिए एक ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो वह ज्योतिषी इन दोनों के फेस को एक एप्लीकेशन में स्कैन करके बताता है कि पिछले जन्म में वो एक प्रिंसेस हुआ करती थी। वही यो को एक मजदूर बताता है जिसकी मौत एक ब्रिज बनाते हुए हो गई थी। वेल तो दोनों जानते ही हैं कि एक ढोंगी ज्योतिषी है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शिफा पर उन्हें वार्न कार्ड ही दोनों साथ में रहोगे तो किसी की मौत तो निश्चित ही है। फिर वहां से उनके जाने के बाद उसे मेले में ले रहेंगी दिखाई दे रहा है क्योंकि मस्त एकदम शाही अंदाज में ज्योतिषी के पास में आता है। वहीं भरियो के पास एक उड़ते हुए तेल में गवर्नर का संदेश आता है जिसमें उन्होंने उन दोनों को ऑफिस में बुलाया था। उनके जाते ही वहां ले रंग भी ए जाता है। लीडिंग समझ गया था कि यहाँ यो भी आया है जहाँ वह ज्योतिष से आईब्रो ऑफ टाइगर मानता है, तो ज्योतिषी अपनी जादुई झोले में से इस दुनिया के गए हुए जादुई चीज निकलने लग जाता है। झोली में सब कुछ है जो कि इस दुनिया से गायब हो गया है, नहीं दिखता है, जो कि चश्मा मांगता है। लेकिन फिर ज्योतिषियों से कहता है कि इस नायाब चीज को पैसों से नहीं तोड़ना जा सकता है। चश्मा को जीने नहीं सकता था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद इस दुनिया से गायब होकर ज्योतिषी के झूले में कैद हो जाएगा। सो इसलिए आईब्रो ऑफ टाइगर के बदले ले रंग से उसके सबसे कीमती चीज ज्योतिषियों से मांग लेट है। वहीं दूसरी तरफ यंग और चिया गवर्नर की ऑफिस में आते हैं जहाँ यंग गवर्नर के कार्ड से लड़ने ग जाता है क्योंकि जी बॉक्स को या हमने पहले एपिसोड में उसकी शादी के दिन मारा था, वह करती थी यूनो सभी कार्ड को मारकर घायल कर देता है और फिर भी कमल की 1-1 फाइट होती है गवर्नर से जिसमें चाहता है, जिसके पास हमें यह पता चला है कि गवर्नर और यो बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्तों मैं यह आपको बताना भूल गई कि यो भी तो पहले गवर्नर की तरह ही माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था, प्रसन्न मून बेयर बन गया। यह बताने लग जाता है कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से 3 मार्च उनके पास एक इंसान आया था जो कि वो एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और इस इंसान के माथे पर साइन ऑफ ह्यूमन ब्रांडिंग बना हुआ था। मतलब कि दोस्तों एक ऐसा निशान जिसे पहले की जमाने में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर बनाया जाता था ताकि वह जब भी कभी जेल से भेज तो उन्हें आम जनता आसानी से पकड़ सके। लेकिन सोचने वाली बात तो यह थी कि आम इंसान होने के बावजूद भी वो इतने सालों से जिंदा कैसे हैं। लेकिन मून बेयर उन्हें एक शौकीन बात बताता है कि वह इंसान जर को मारना चाहता था, ना कि उसकी पेरेंट्स को, और यहाँ बहुत ही खास वजह है जिसकी वजह से जिया अभी तक जिंदा है। फिर वही शहर में अपने पति की उनको कॉल करके उसी कम
पर बुलाती है क्योंकि वह रे गप्पे जो मार रहा था दोस्तों अगर बात करें करता था क्योंकि तेल ऊपर यमराज की बहन जो थी वो दोनों ही शैडो रिवर की गेटकीपर है जो कि सभी आत्माओं को आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाकर उन्हें यमराज के पास भेजते हैं जहां उन सभी आत्माओं को उनकी कर्मों का हिसाब से उनकी सजा मिलती है। फिर जहां यूरिक की गलती के लिए यो से माफी मांगता है और वहीं यूरी अपने छोटे से पप्पी को सिंह जी को सौंप देती है, वही दूसरी तरफ रंग बार बार यो को कॉल कर रहा था। फिर नेक्स्ट दिन में हम छोटी को देखते हैं जो कि एक मारे हुए पंछी को उठाकर उसे जिंदा करके उड़ा देता है। यहाँ पर यह समझना मुश्किल है कि ये इमो की गुड है या फिर इविल जो कि खैर हमें बाद में पता चल ही जाएगा। फिर वही ऑन चेयर को टेंशन ना लेने के लिए बोलता है लेकिन उठा लेता है और अब दोनों उसे मिलने के लिए वहां जाते हैं। रास्ते में दुकान से यंग पेंट ब्रश लेकर पानी की मदद से अपनी जूते पर फाइंड लिखकर जादुई मंत्र पढ़ने लग जाता है जिसे होगा यह कि जब उसका भाई उसके जूते को पहनेगी तो वह सीधा ही उसे इंसान के पास अगर रुकेगा क्योंकि जिया को मारना चाहता। दोनों ज्योतिषी की कुटिया के बाहर आते हैं जहां यंग लीडर के जूते को छुपा देता है। फिर वही अंदर आने पर उन दोनों को पता चलता है कि वो ज्योतिषी सचमुच का ज्योतिषी है ना कि कोई ढोंगी और उसे ज्योतिषी की आंखें देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। द ज्योतिषी चेक करता है कि लीरन की जिंदगी का सबसे कीमती चीज या इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका भाई यंग है जिससे वो बहुत प्यार करता है। फिर जहां वो हाइड्रोसॉफ्ट टाइगर को दे देता है उनका जूता पहन लेता है जहां वो यो के स्पेल की वश में भी ले जाता है। वही अंदर ज्योतिषी ने इस चश्मे के बदले यंग गर्ल अपनी छोले में कैद कर लिया था। यह सब कुछ देखकर तो जिया की होशियार गए जहां वह सोच रही थी कि भाई को कैद करवा दिया है जहां उसकी माता पिता देने के लिए बोलता है। चाची अपने घर जाकर अपनी सबसे कीमती चीज को ढूंढकर वापस से ज्योतिषी के पास में आती है जहां गेट बंद था लेकिन फिर तभी वहां पर गवर्नर आकर गेट खोलते हैं और सही वक्त पर जिया ज्योतिष के पास पहुंच जाती है। जी हां, ज्योतिषी को अपना वो खिलौना देती है जिसे उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था और वही उसके लिए सबसे कीमती था क्योंकि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानियां इसके पास थी। वहीं दूसरी तरफ हीरोइन के घर जाता है मतलब कि मैं विलन हीरोइन ही था क्योंकि 6 को मारना चाहता था कि हीरोइन की आवाज सुनकर ले रहे के ऊपर से टूट जाता है और लीडिंग समझ जाता है कि वह यंग वर्ष में था। वही ज्योतिषी को यह खिलौना जया की जिंदगी की सबसे कीमती चीज नहीं लगता है क्योंकि चेयर का सबसे कीमती चीज वो फॉक्स बीट था जिसे यो ने पिछले जन्म में उसको दिया था। दोस्तों यहाँ पर स्पीड नहीं है, वहीं वापस से गया था लेकिन जिया उसे यह फाग स्पीड वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताती है। दोनों घर आकर डिनर करते हुए इमोशनल बातें करने लग जाते हैं। वो खाना बहुत ही ज्यादा तीखा था पर जैसे तैसे करके योनी को कंप्लीट कर ही लेता है और जिया किशोरी के पास तो चलो पार्क के पास जाता है जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि मूवी कहाँ पर है, मतलब के होने का सेंस हो गया था। फिर वहीं दूसरी तरफ इमो की जिया के सपने में आकर उसे हॉर्न करने लग जाता है और नींद से उठने के बाद जैकी गार्डन पर हम एक ड्रैगन का कर देख पाते हैं। गैस आफ्टर लाइफ ऑफिस में बाहर करते हुए देखते हैं जहां वो उसे बताती है कि मुर्गी कहीं पर छुपा हुआ है, साथ ही जो फॉक्स पेट तुमने यूं को दी थी वो सिया के पास में नहीं है और उसने उसे किसी को दे दिया है जिससे कि अब उसके अंदर ही मूवी का कुछ पार्ट एक्टिविटी थर्ड और आफ्टर लाइफ दोनों को ही खत्म कर दूंगा को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। साथ ही वो उसे जैसे दूर रहने की सलाह भी देता है वरन दोनों में से किसी ना किसी एक की मौत तो निश्चित ही है। लेकिन फिर हम जय को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है चाहे भले ही उसकी जान इसमें क्यों ना चली जाए। वहीं दूसरी तरफ छोटा ही होगी कहता है कि उसका इंतजार आखिर खाना पूरा हो ही गया है। दोस्तों इमो की ये स्पेशल पावर थी कि वो लोगों के माँ की बातों को सुन सकता था, यानी कि लोगों की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, वो सब कुछ जान सकता था। वही दूसरी तरफ योनिया के घर पर जाकर उसे कहता है कि तुम्हें ज्योतिषी को अपना फॉक्स स्पीड नहीं देना चाहिए था, वो भी इतनी आसानी से जहां वाकानेर करती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह इस तरह से खून नहीं सकती थी। साथ ही वह बोलती है कि उसने वो एक छोटे बच्चे से मिलती है और उसे ऐसा फुल बोलता है कि जैसे वह से पहले से ही जानती हो। वही दूसरी तरफ ज्योतिषी की बात याद आने लग जाती है जब कह रहा था कि लियोन यानी कि उसका भाई उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है इस दुनिया में की तभी वहां पर जाती है और वो आईब्रो ऑफ टाइगर के ग्लासेस को देखती है जिससे कि पस्त की लाइफ में देखा जा सकता है। वो देखती है कि रैंक का मूड कुछ ज्यादा ही है तो यूरिया से बोलते हैं कि वह भी जैसे खूबसूरत इमोशन को फुल करना चाहती है। लेकिन तभी रैंक फ्लैशबैक में जाता है जहां पर उसकी मॉम ने जो कि एक ह्यूमन बीइंग थी उन्होंने रंग को जंगल में ही छोड़ दिया था और वहां से चली गई थी जहां पर उसे पर एक इवेंट्स पीरियड ने अटैक भी कर दिया था क्योंकि जोम्बी जैसा लग रहा था। फ्लैशबैक फिनिश होता है और रिन वापस से प्रेजेंट में आकर यूरी को ये कहकर सिंह जी से दूर रहने के लिए बोलता है कि लव जैसी इमोशन सिर्फ इंसान को लाचार और कमजोर ही बना दें तो हम इन सब से दूर रहना चाहिए। वही दूसरी तरफ पागल सिंह जी के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था वह और अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हुए बहुत सो रहा था जिसमें वह रे दोनों एक परफेक्ट मैच हो सकते हैं। यहाँ पर यंग चेयर का ध्यान रखने के लिए उसके घर में ही रुक जाता है और दोनों साथ में बातें करते ही जिया वहीं पे सो जाती है। या उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशन हो रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि आगे की लाइफ बहुत ही ज्यादा टू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में एक
बच्चा एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, लेकिन रंग बिना उसे थैंक्स बोली वहां से चला जाता है और वो काफी ज्यादा रोड भी हो जाता है। लेकिन तभी इस बच्चे को वहां पर रेन प्रूफ टाइगर के ग्लासेस पड़े हुए मिलते हैं, जो कि रैंक के पास से शायद गिर गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग योनिया के लिए ब्रेकफास्ट को करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा बहुत प्यार से इसके लिए खाना बना रहा था, लेकिन सारा खाना जल जाता है। जहाँ पर सिंह जो आकर उसकी हेल्प करता है और अच्छा खाना बना के उन्हें दे देता है। जहाँ पर पहुंचकर वह ऑफिस के लोगों को नोटाइज कर लेता है और साथ ही जिया से बहुत प्यार से कहता है कि वह मैं उसका वेट 24 घंटे नहीं 24 सालों तक उसका वेट कर सकता है। रोमांटिक। वहीं दूसरी तरफ एक और बेबी सीटर सीईओ से मिलने के लिए आते हैं, जहां वो कहती है कि उसे इमोजी को खाना देना होगा जैसे वहां से जा रही होती है। सीईओ बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि आज ही वो टाइम है जबकि पूरी तरह एक यंग ह्यूमन में बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ये एन शिनचैन को अपने भाई यानी कि रैंक का पीछा करने के लिए बोलता है, क्योंकि यो को डाउट था अपने भाई पे कि वो जानता है कि वो ब्रांडेड ह्यूमन कौन है जो कि मूवी को छुपा रहा है और उसका पालन पोषण कर रहा है। वही रंग अपने ग्लासेस होने के लिए उसे जगह पर गया था जहां पर उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था और वो अपने कान में बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था और जो कि अभी फुल ह्यूमन यंग बॉडी में तब्दील हो चुका था। लेकिन इसी दौरान नकली नाखून वहीं पर गिर गया। जब सिंह जी रंग पे नजर रख रहा था तब यह रंग बताती है कि उसकी छोटे बच्चे के पास में है, जहां पर शिनचैन को आखिरकार समझ में यही जाता कि यूरिन उसे ले जाएंगे कहने पर ही अप्रोच क्या है और इसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ लायरे को भी पता चल गया था कि सिंजू इस पर नजर रख रहा है। वो वहाँ पर आता है और उसकी गाड़ी का ग्लास तोड़कर उसे बहुत ही रैम इसे मरने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया अपने दोस्तों के साथ यानी ब्रॉडकास्ट टीम के साथ यंग को पहचान लेते हैं, जो कि उनके जस्ट साइड में बैठा हुआ था, फिर वो उसे भी अपने साथ में लंच के लिए बुला लेते हैं और फिर उनसे उनका रिलेशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ जी आर रिवील करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। संजय को मरने के बाद तस्वीरें यो के पास में भेजती थी। यह सब कुछ देखकर घूम रहा होता है। लोगों से जिया के दोस्त मिलते हैं। वह जो चश्मा उसने लगा रखा था उसे पंच लाई को देखा जा सकता था और वह देखता है कि जिया की दोस्त ट्रेडिशनल ड्रेस में लेकिन तभी वहाँ पर जिया जाती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था ये हमें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद यंग लेडी अपने भाई से मिलने के लिए चाहता है। यंग रैंक से यह पूछता है कि मूवी कहाँ पर है और ऐसी क्या वजह है, जैसे कि इमो भी ले रैंक को ब्लैकमेल कर रहा है। ओलिव को मजबूरन में उसका साथ देना पड़ रहा है। फिर रेन यंग बताता है कि अगर चेयर को सच्चाई का पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगी को धमकी देते हुए कहता है कि एक्यूरेसी को नुकसान पहुंचने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लीडर के पास सभी कॉल आता है, जहां उड़ी से बताती है कि इस बच्चे को पता चल गया है। वो वहां से जा ही रहा होता है इस बच्चे के पास की तभी योंग उससे शिंजो के बारे में पूछता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त की जान बख्श के तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और वो एक जगह पर पॉइंट करते हुए वहां से चला जाता है। यो चकदी का दरवाजा खोलता है तो उसे शिन जो बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। फिर रैंक उसे बच्चे से मिलता है और अपने गिलास उसे छीन लेता है, लेकिन वो शॉकर तक हो जाता है जब उसे बच्चे की पास लाइफ को देखता है, जिसमें वो देखता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका वही छोटा सा पप्पी था जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये उसे की भाई यानी कि ऑन नहीं गिफ्ट किया था। वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन वह बच्चा उसे फॉलो करने लग जाता है, जहाँ पे रैंक को भी अपने प्यार आता है और फिर वो उसे ये खाने की ट्रीट देता है। वही दूसरी तरफ जिया और उसके पूरी टीम सीईओ के घर पे रात में एक डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ बरसीओ सबका वेलकम करता है और उन्हें सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए माना करता है। साथियों कहता है कि वह पूरे घर में अकेला रहता है या फिर वॉशरूम जाती है, जो वापस से रही होती है तो उसे लगातार किसी की नौकरी देती है। दोस्तों, दरअसल वह करवा रहा था। जैसे कि यहाँ पर पहुँचती है तो उसे बेबी सीटर का नकली नाखून वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे उठाती है जैसे ही जिया गेट ओपन करने वाली 30 मिनट्स में फिनिश होने वाला है और फिर वह घर वापस से जाएगी। गेट खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी को वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि बहाना बनाते हुए उसे कहते हैं कि हो सकता है हवा चलने की वजह से आवाज़ रही हो। यह सब कुछ मोगी रूम के अंदर से ही देख रहा था और वह जैक वहां से जाते हुए भी देखता है। फिर कर्मे जी अपने दोस्तों को उसी बीबी से डरकर नकली नाखून दिखाती है। वो लोग स्पीड डिस्कस भी करने लग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जिया यंग गर्ल्स की फेवरेट निंजा को आइसक्रीम गिफ्ट करती है। यंग बहुत खुश हो जाता है। दोनों साथ में डिनर करती है और सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के द्वारा भेजा हुआ एक पार्सल मिलता है, जिसमें दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आई प्रो ऑफ टाइगर हमें इस चश्मे के थ्रू मिल जाएंगे। फिर एंड यंग गर्ल हो पस्ट लाइफ में देखने वाला चश्मा गिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों, सब कुछ पता चल चुका था, यानी कि उसे न्यूज चश्मे को पहन के अपनी पूरी पास लाइफ देख ली थी। बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, टूट जाती है और रोने लग जाती है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि यम और यो जो कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को यह प्रॉमिस किया था वो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। लेकिन तभी किंग नियम को बुला लेते हैं, यानी कि यम के फादर, जहां वह से यह कह रहे
कि उनका जन्म ही इमोजी के सैक्रिफिस के लिए हुआ था। साथियों कहता है कि उसके फादर यानी कि ने अपनी बेटी यानी यम को बचाने के लिए ही खुद का सैक्रिफिस कर दिया था और अब उसे माउंटेन ऑफ स्पिरिट चाहिए, लेकिन ये मुझसे कहती है कि माउंट एवरेस्ट माउंटेन पर कभी नहीं छोड़ेगा और तुम मेरे फादर को छोड़कर मेरी बॉडी को पोजेस कर लो। फिर उनकी बॉडी में मिलता है जहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और ना करते हुए भी यो को यह को मारना पड़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी रह रहा था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर यो ने यो को यानी कि अपने ही प्यार को मार डाला था। फिर योंग जिया से मिलने के लिए आता है जहां पर वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि उसने माउंटेन और स्पिरिट होने के नाते पास में 100 ऑफ लाइव स्कोर जाने के लिए ही उनकी जान ली थी। यो को यहाँ पे यंग की वो बात याद आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो जिया साथ में रहेंगे तो दोनों में से किसी न किसी एक की मौत पर निश्चित ही है, या नहीं चाहता था कि इस बार उसका प्यार उसके लिए खुद को सैक्रिफिस कर दे। फिर ले रहे हैं योंग से मिलने के लिए आता है यो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थैंक यू कहता है कि मुझे उसे दिन का पछतावा है जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, जब उसे इविल स्पिरिट ने छोटे से ले रंग पे हमला किया था तब उसे बचाने के लिए वहाँ पर उसका भाई या नानी हुआ है, यानी कि वह एक तरह से उसी का भाई है। फिर वही आफ्टर लाइफ ऑफिस में तालुपा और ही उनके बेटे की डेथ एनिवर्सरी होती है जहाँ पर यंग भी उनको विजिट करने के लिए आता है, जहाँ पर उसे यह पता चलता है कि यो भी उसके बेटे की तरह ही अपनी जान दाव पे लगा दे क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा रिपोर्ट नहीं हो सकता है। और वहीं तालुका अपने बेटे को याद करते हुए बहुत सेंटी हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ रंग और इमोजी की मुलाकात होती है जहां पर इमोग यह समझ आता है कि रैंकिया को मारना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये मूवी के तो कुछ अलग ही अरमान वो अच्छे से शादी करना चाहता था, तो इसलिए अपनी फ्रेंड को अंजाम देने के लिए वो स्पिरिट ऑफ डॉक्टर सैनिक यानी कि एक ऐसी अपॉइंट करता है हु हैज अन सुपर पावर टू ट्रैप पीपल इन अन इल्यूजन वर्ल्ड विद देयर। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी के पास ऐसी सुपर पावर होती है जिसके थ्रू उन लोगों को उनके सबसे बड़े डर के साथ एक इल्यूजन वर्ल्ड में फंसती है। वही लेडी बहुत अच्छे से जानती थी कि जय का सबसे बड़ा डर है वो एक्सीडेंट, जब जैकी परन का एक्सीडेंट हुआ था और वह भी उसे कर में मौजूद थी तो वह सिचुएशन के यूजर वर्ल्ड में फंसा देती है। वही ले रंग का सबसे बड़ा फेयर तो दोस्तों हम जानते ही हैं, जब उसकी मोहम्मद से जंगल में अकेले छोड़कर चली गई थी और वहाँ ज़ोंबी जैसी दिखने वाली स्पीड्स नहीं उसे पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर ले रहे हैं अचानक से खुद को पता है और धन उसे रियलाइज होता है कि वो इस इल्यूजन वर्ल्ड में यानी इसी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ पर तब ये स्पिरिट ऑफ डार्कनेस यानी कि वही इविल लेडी आती है और वो इससे कहती है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। साथ ही वो कहती है कि वो योंग के पास जाकर उसे 2 ऑप्शन देगी, या तो वो तुम्हें बचा या फिर अपने प्यार जी को। सब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे भाई यंग पे डिपेंड करती है। यह कहा कि वहाँ से गायब हो जाती है जहाँ पर ले रंग पे वो ज़ोंबी जैसी दिखने वाली स्पीड हमला करने लग जाती है और वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर ईमेल लेडी दोनों की सिचुएशन समझाकर या उनको 2 चॉइस देती है, या तो वो पहले गेट चूज करके अपनी लवर को बचा सकता है या फिर दूसरा गेट क्या है संगीत। और बहुत ध्यान रखिए और ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिए।